वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने 3.6 तक जो आपका एक नंबर जो क्वेश्चन था उसको पूरी तरह से हमने खत्म कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हमको करना क्या है, तो आज की इस क्लास में हमको दो आपका जो नंबर है, दो नंबर का आपका जो पहला नंबर जो भाषा वाला प्रश्न है उसको क्या करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो भाषा वाला प्रश्न है वो 3 प्रश्न है और इस 3 प्रश्न को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा यहाँ से 3.6 जो प्रश्नावली है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हमारा 3 जो आपका 3 चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो खत्म हो जाएगा। और तब हम लोग जाएंगे किस पे, आपके 4 चैप्टर पर जिसका नाम है क्या, द्विघात समीकरण। काफी इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है, उसको पढ़िएगा, बहुत उसमें मजा आएगा। ठीक है, तो पहले इस 3 क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद अगले सेशन में अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना 4 चैप्टर को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से धारा जा रहा है उसी तरह से वो क्या कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से धारा जाती है उस तरह से आदमी का उतना फोर्स लगता नहीं, आराम से वो निकलते चला जाता है। लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल जा रही है तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। जस्ट वैसे ही कि अगर आप जिस साइड से जा रहे हैं और उसी साइड में अगर हवा बह रही है तो अगर बाइसाइकिल आप चला रहे हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, है ना, आप जल्दी जल्दी आगे निकल जाइएगा, है कि नहीं है, क्योंकि एक तो आपका फोर्स है और एक हवा का भी फोर्स है। अब दोनों मिलकर कम समय में ही ज्यादा दूरी तय कर लेगा। लेकिन अगर आप जिस साइड से साइकिल चला रहे हैं उसके ऑपोजिट अगर हवा आ गया तो क्या होगा, आप ज्यादा फोर्स लगाइएगा, इसका मतलब है कि समय ज्यादा लगेगा और आप डिस्टेंस दूरी जो होगा वो क्या होगा, आप कम तय कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी धारा के अनुकूल मतलब क्या, अगर धारा ऐसे अगर पूर्व की दिशा में चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, पूर्व की दिशा में ही ऋतु क्या कर रही है, मूव कर रही है, जा रही है ना। तो अगर ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब स्थिर जल का मतलब क्या है कि अगर जल स्थिर है तो उसमें उसकी चाल बताइए और उस धारा की चाल बताइए। मतलब उस जल में ऋतु की चाल बताना है और उस धारा की क्या करना है, चाल बताना है। ठीक है, तो अभी तो हमको पता नहीं है कि ऋतु की चाल क्या है और धारा की एक्चुअल में क्या बोलते हैं आपका चाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम मानेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे कि क्या मानेंगे कि स्थिर जल में क्या, ऋतु की चाल। तो पहले क्या करें, यहाँ पे आपको प्रश्नावली लिख देंगे। प्रश्नावली 3.6 कौन सा प्रश्न है, भाषा वाला प्रश्न है, भाषा वाले प्रश्न जो कि बिल्कुल आसान है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि स्थिर जल में ऋतु की चाल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे, दूसरा का 1 नंबर है, लिखेंगे माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या मान ले, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने मान लिया स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है धारा की चाल भी निकालना है। तो क्या मान लेंगे कि धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर है ना। मान लेंगे यहाँ पे कि धारा की चाल मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कितना दूरी तय कर रही है, तो आपका 20 किलोमीटर तय कर रही है ना। धारा के अनुकूल, है ना, क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल, है ना, यहाँ पर लिखेंगे धारा के अनुकूल मतलब क्या, कि जिस तरह चल रहा है उसी तरह ऋतु भी क्या कर रही है, जा रही है। तो बताइए ऋतु की चाल अगर x है
और धारा की चाल अगर y है तो दोनों बताइए प्लस होगा कि नहीं होगा? बोले ना अभी एग्जाम्पल क्या बताए हैं, अगर आप चल रहे हैं उसी के दिशा में हवा बढ़ रही है तो दोनों का फोर्स क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा, और x + y होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या दिया हुआ है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल क्या, धारा के अनुकूल पानी में, यानी लिखेंगे क्या, जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ऋतु की चाल कितना होगा, x + y होगा कि नहीं होगा? अब ये कैसे x + y, क्योंकि धारा के अनुकूल जा रही है, अगर पानी में है वो मूव कर रही है, तैर रही है, और उसी के साइड में, उसी के डायरेक्शन में पानी भी चल रहा है, तो ऋतु का चाल भी x है और धारा की चाल भी क्या है, y है, तो दोनों आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसीलिए धारा के अनुकूल जल में ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, x + y, और कितना किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर, यानी क्या लिखेंगे, तय दूरी, तय ऋतु द्वारा तय दूरी, यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के लिख देते हैं, धारा के अनुकूल जल में ऋतु द्वारा तय दूरी, तय दूरी कितना है जी, 20 किलोमीटर है कि नहीं है? बोलिए 20 किलोमीटर है कि नहीं है? 20 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? और समय कितना लगा है जी, समय कितना लगा है, समय लगा है हमारा क्या, 2 घंटा, कितना लगा है समय, क्या बोला, 2 घंटा लगा है, तो लिख देंगे समय, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, कितना, 2 घंटा, कितना लगा, 2 घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना में कोई दिक्कत तो बताइए। चाल निकालेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, टाइम गुना क्या, स्पीड, मतलब यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका समय गुना चाल, होता है कि नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर बात करें, इतना हमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। तो अगर बात यहाँ पे हमको निकालना है, स्पीड चाल है, ठीक है, और समय है, और यहाँ पे क्या है, दूरी है, ठीक है, तो हमको पता है दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर वही बात लिखे कि हमारा जो दूरी है, इसे लिखते हैं, यानी समय गुना चाल बराबर क्या होता है, दूरी होता है कि नहीं होता? अब समय कितना है बताइए, 2 घंटा, ठीक है, और चाल कितना है, तो समय है 2 और गुना चाल कितना है, चाल हमारा है x + y, और बराबर दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा? अब 2 से 20 कटेगा कितना बार में, 10, x + y बराबर 10 आ गया, पहले समीकरण आ गया। इसमें बताइए दिक्कत, इसमें बोलिए, स्थिर जल में ऋतु की चाल x माने, धारा की चाल कितना है, y माने। अब धारा के अनुकूल जाएगी तो धारा का भी चाल उसमें जुड़ेगा और ऋतु का भी चाल जुड़ेगा, तो क्या होगा, जल के धारा के अनुकूल जल में ऋतु की चाल x + y होगा कि नहीं होगा? अब धारा के अनुकूल जल में ऋतु द्वारा तय दूरी, जानते हैं तय दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, समय कितना लगा है, 2 घंटा। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल होता है। अब समय गुना चाल बराबर दूरी होता है कि नहीं होता? समय कितना है, 2 घंटा लगा है कि नहीं लगा है, गुना में चाल कितना है, x + y है कि नहीं है, अब बराबर दूरी कितना है, 20 है। अब 2 से 20 कटा 10 बार में, तो x + y बराबर कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा? इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो एक तो हमारा बात हो गया। अब दूसरा बात यहाँ पे क्या करना है, दूसरा बात हमको ये करना है, अब बोला है कि धारा के प्रतिकूल, अब अनुकूल नहीं प्रतिकूल, जब प्रतिकूल होता क्या होगा, प्लस माइनस, आप जानते हैं माइनस होगा, है ना। हवा चल रही है आपके सामने से, आप साइकिल चला रहे हैं तो क्या होगा, आपका चाल घटेगा ना कि बढ़ेगा, है कि नहीं है? तो क्या होगा, अगर अनुसार आप चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो प्लस होगा, लेकिन अगर उसके विपरीत चल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर आप क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है, पुनः प्रश्न से, यानी वही बात हम यहाँ तक से हम करते आ रहे थे। अब 2 कंडीशन तो आपको दिया हुआ है, ठीक नहीं। अभी क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल क्या, धारा के अनुकूल जल में ऋतु की चाल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे धारा के
अनुकूल कूल जल में ऋतु की चाल। क्या है जी? धारा के अनुकूल जल में ऋतु की चाल। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। प्रतिकूल अनुकूल तो हो गया, प्रतिकूल जानते हैं प्रतिकूल मतलब घटेगा, तो क्या लिखेंगे? उसका तो है x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है कि तय दूरी कितना है जी? हाँ, तो क्या कर रहा है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल जल में ऋतु द्वारा तय दूरी। देखिए कितना भारी है। धारा के अनुकूल अनुकूल धारा के अनुकूल जल में प्रतिकूल अनुकूल धारा के प्रतिकूल अनुकूल नहीं प्रतिकूल। एक प्रतिकूल के अनुसार काम करना है और एक अनुकूल के अकॉर्डिंग। आप समझ रहे? अनुकूल मतलब का साथ तो प्लस होगा, प्रतिकूल मतलब अपोजिट काम करना है। अपोजिट काम को मतलब कि दूसरा दिलाएंगे उसको, तो बस उसमें माइनस होता है। झगड़ा क्या है? अनुकूल प्रतिकूल में काम होता है, तो कुछ उसका भी माइनस, कुछ हमारा भी माइनस है कि नहीं? लेकिन अनुकूल है तो दोनों प्लस होगा, है कि नहीं है? धारा के प्रतिकूल जल में ऋतु द्वारा तय दूरी कितना किलोमीटर है जी? 4 किलोमीटर है कि नहीं है? 4 किलोमीटर है, वो दिया 4 किलोमीटर। और कितना घंटा लग रहा है? इसमें भी लग रहा है कितना? 2 ही घंटा लग रहा है। क्या लग रहा है? 2 ही घंटा। तो दूरी तय करने में लगा, दूरी तय करने में लगा समय कितना है? ये क्या? 2 घंटा। तो आप जानते हैं समय गुना चाल बराबर क्या होता है? दूरी होता है। समय कितना है? तो आपका 2 है। चाल कितना है? तो आपका x माइनस वाई है। अब बराबर कितना है? स्पीड कितना क्या बोलते हैं? दूरी कितना है? 4 है। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या आ गया? समीकरण 2 आ गया कि नहीं आ गया? इतना में कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये हुआ, एक कंडीशन ये हुआ, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर इस साइड से ये पूरा क्या कवर हो रहा है? कैप्चर हो रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ हम यहाँ पे काम कर देते हैं। यहाँ पे नीचे से दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने तो विलोपन विधि से ही हल करेंगे। फिर क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 और क्या x माइनस वाई बराबर कितना? 2। तो क्या करेंगे? सीधे जोड़ देंगे ना, तुम कुछ लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ठीक है क्या करना है। तो जोड़ेंगे तो इससे क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को लिख दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2x से कैंसिल ना 12 कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 6 है ना। क्या करेंगे? x के मान को x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण ठीक है। तो क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। अब x कितना है जी? 6 प्लस वाई बराबर कितना? 10। वाई बराबर कितना? वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी वाई बराबर कितना? आपका 4। वाई कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इसीलिए स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या माने है? क्या माने? x बराबर कितना? x कितना आएगा? 6 किलोमीटर बराबर। ठीक है, और क्या लिखेंगे? धारा की चाल
वाई मान है ना, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बराबर, यानी इससे जब मेरे की चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया तो 6 किलोमीटर और धारा की चार्ज कितना हो गया 4 किलोमीटर। और इस तरह से हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। अब चलते हैं, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, उसको फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक चाहिए, फिर से उसको बारी बारी से कॉन्सेंट्रेशन बना के देखिए, आपको बात समझ में आएगा। ठीक है, इसको मिलाते हैं फिर चलते हैं अगले नंबर फर्स्ट में, दूसरा नंबर। ठीक है चलिए, तो कह रहा है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है खासा वाला प्रश्न है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, माने किसी एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा, है ना, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। मतलब एक वुमेन को इसी काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, है ना, और पुनः इसी काम को एक पुरुष को करने में कितना समय लगेगा, हमको ये निकालना है। तो हमको पता ही नहीं है कि ये जो औरत है वो किसी काम को कितना समय में पूरा की, है ना। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, वो जो मेल और फीमेल जो है उसको क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। माना कि किसी काम को करने में एक महिला द्वारा लगाया गया समय 2 का 2, तो लिखेंगे माना कि कोई दिक्कत कि किसी काम को एक महिला किसी काम को एक महिला द्वारा करने में लगा समय, ठीक है। मतलब किसी काम को महिला द्वारा किसी काम को पूरा करने में एक महिला को लगा, किसी काम को पूरा करने में एक महिला द्वारा, लिखिए बैठाते, किसी काम को पूरा करने में एक महिला को लगा समय। अब ठीक है, अब सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, किसी काम को पूरा करने में एक महिला को लगा समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं क्या कि x दिन लगा, क्या लगा, x दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो किसी काम को पूरा करने में एक महिला को लगा समय, यानी किसी काम को जब एक महिला कर रही है तो उस काम को करने में उस महिला को कितना समय लगा, x दिन लगा, हमने x दिन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो महिला द्वारा कितना काम किया गया, है ना, तो महिला द्वारा उस x दिन में कितना, मतलब अगर मान लेते हैं कि क्या कि किसी काम को पूरा करने में एक महिला को लगा समय कितना, कोई काम की है ना, उसको लगा x दिन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करेगी, एक दिन में वो कितना काम करेगी। तो लिखेंगे महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो हम बताए हैं कि जब भी आप अगर किसी काम का बात हो रहा है तो कि एक महिला कोई काम को जो है ना अगर x दिन में करती है ना, तो उसके द्वारा काम कितना दिन में होगा, तो 1/x। इसको 8 क्लास में यानी चैप्टर क्या बोलते हैं, अगर 8वां क्लास में जो है ना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब उतना ऐसा क्यों होता है, इसको 8 क्लास में पढ़ना है, लेकिन टिक के अनुसार उतना समय नहीं है कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बस इतना समझिए कि ये क्वेश्चन है, जब भी अगर कोई आदमी है अगर उसको समय लगा हुआ है x दिन, तो अगर काम के बाद में पूछा जाए
अगर उसको किसी काम में पूरा करने में लग रहा है x समय, तो बोला जाएगा वो कितना काम करेगी, तो 1/x। ठीक है, बात में आना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x दिन लगता है काम करने में, तो उसने काम कितना किया, तो 1/x। अगर मान लेते हैं कि अगर y दिन लगा उसे काम करने में, ठीक है, तो काम कितना हुआ, 1/y। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार बताइए तो उसके द्वारा काम कितना होगा। अगर x दिन में करती है तो उसके द्वारा कितना, एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/x 1/x, 1/x कहिए, 1/x मत कहिए। ठीक है, plus you are studying just BSc board, okay? If you are studying BSc board, you have to just speak in Hindi, okay? You are not connected with CBSE board. So what problem it can be? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जाना चाहिए, है ना। वैसे आपके बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को दबा दिया गया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1/x, क्या हो जाएगा, 1/x काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये तो महिला के द्वारा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुरुष के द्वारा। देखिए किसी काम को पूरा करने में एक पुरुष को लगा समय, क्या मान ले, y दिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y दिन मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे महिला द्वारा पुरुष द्वारा, जब लिखेंगे पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्या होगा, 1/y होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्नानुसार बोला हुआ है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोला हुआ प्रश्नानुसार, तो कह रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष किसी काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, है ना। क्या करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष ना, 5 पुरुष क्या कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं। 5 पुरुष द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब बताइए कार्य, तो एक महिला अगर कर रही है, अब जानते हैं अगर एक महिला काम कर रही है, ठीक है, कार्य तो कार्य कर रहा है कितने दिन में, कार्य कितने दिन में कर रहा है जी, क्या बोला, 4 दिन में, है ना। तो अब समझिए, एक महिला को हम क्या लिखे हैं, 1/x लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो 2 महिला क्या होगा, 2/x होगा। एक महिला में क्या, अगर 1/x है, एक महिला के द्वारा 1/x, 2 महिला के द्वारा क्या होगा, 2/x, और साथ में क्या मिलकर किया गया है, यानी प्लस किया गया है। और पुरुष को क्या माने हैं, 1/y। अगर एक पुरुष है तो 1/y है, तो 5 पुरुष है तो 5/y। और इन दोनों को मिलकर कितना समय लगा काम करने में, कितना समय लगा, बोलिए 4 घंटा। तो अगर समय है ना, अगर 4 है तो इसमें अगर कार्य हो रहा है ना, इसको भी क्या करेंगे, 1/4 में लिखेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो टाइम भी क्या है, अगर 4 है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, 1/4 में लिखेंगे। कितना बात समझ में आया तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत बताइए। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, या कुछ दिख रहा है, रूपांतरण विधि के अनुसार हम काम करेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, इसको मान लेंगे 1, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे, और क्या बोला हुआ है, पूरा प्रश्न से यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब उसको समझने के लिए, ठीक है, आपको बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी उतना हमारे पास समय नहीं है कि उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। इसीलिए वहाँ पे यूज किया था ट्रिक के अनुसार कि जहाँ भी अगर लगा समय, अगर x दिन है तो कार्य करने के लिए तो 1/x कर दीजिए। ठीक है, तो अगर कार्य जो है ना, अगर अपन में आ रहा है ना, तो आपको टाइम को भी अपन में रखना होगा। ये ध्यान रखिए, सबको बराबर में लेके चलना पड़ेगा। दिन है कहाँ पे, 4 दिन। हाँ जी, वही 4 दिन का बात हो रहा है, तो 1/4 लिखेंगे, यानी 4 दिन है ना, तो 1/4 क्योंकि ये वर्क की तरह हो रहा है, तो उसमें भी वर्क की तरह करेंगे। ठीक है, तो अब कर रहा है पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा हुआ, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 महिलाएं एवं 6
6 पुरुष द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो बताइए एक महिला के क्या बोलते हैं, एक महिला के लिए 1/x, 3 महिला के लिए 3/x, ठीक है। और 7 में तो मतलब क्या प्लस। अब एक पुरुष के लिए 1/y, तो 6 पुरुष के लिए 6/y। कितना समय लगा? 3 दिन। तो क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये होगा क्या आपका दूसरा नंबर इक्वेशन, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया। तो अब अगर आप रूपांतरण विधि के बारे में अगर बढ़िया से आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाइए वहाँ पर रूपांतरण विधि का सारा डिटेल में बताया गया है, वहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। क्लियर है? तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? यहाँ पे खेलेंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, समझिए कि यही कर रहे हैं। प्लस क्या 5y और बराबर क्या 1/4 और क्या आपका 3/x प्लस क्या 6/y बराबर कितना 1/3। तो अब क्या करेंगे? 2 बाहर निकालेंगे, 1/x लिखेंगे, प्लस 5 बाहर निकालेंगे, 1/y लिखेंगे, बराबर 1/4 को लिखते करेंगे, ठीक है। फिर आप 3 बाहर निकालेंगे, 1/x लिखेंगे, फिर 6 बाहर निकालेंगे, 1/y लिखेंगे और बराबर कितना 1/3। तो आप देखिए उसमें कुछ बात दिख रहा है, तो मान लेंगे, माना कि क्या माना कि 1/x बराबर क्या मान लीजिए p की तब p अच्छा p मान लो, अच्छा। और 1/y को क्या मान ले? q मान ले, ठीक है। तो बताओ इसके अनुसार 2p लिखेंगे और प्लस 5q लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बराबर कितना 1/4 नहीं है 4 नहीं है जरा तो क्या लिखेंगे? देखो बा क्या होना 8p प्लस 4 5 का 20c q 20q बराबर कितना a। क्या मान लेंगे इसको? कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। अगर इतना बात लिख लिए हो, ठीक है, तब इसको मिटाते हैं और फिर नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इतना अगर बात समझ में आ जाए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लिखना चाहते हैं, चलो वीडियो को अभी रुकते हैं, बंद करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिखिए। तो यहाँ तक ये तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं, है कि नहीं है? यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आ रहा है, या इसी को हम लिख देते हैं यहीं पे, है ना। अगर 2/x है और प्लस क्या है 5/y है और बराबर कितना है 1/4 है और क्या है आपका 3/x है और आपका 6 क्या y कितना 1/3 है ना। इसको हम 1 माने थे, इसको क्या माने थे 2 माने थे, है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं 2 x 1/x प्लस 5 1/y और 1/4 हो जाएगा। फिर आपका 3 1/x और प्लस क्या 6 1/y और आपका क्या 1/3, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे माने थे कि माना कि 1/x को हमने क्या मान लिया p मान लिया, 1/y को हमने क्या मान लिया आपका q मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपका 2 है तो इसे ठीक है p लिखेंगे प्लस क्या कितना है 6 है ना 5 है 5 और क्या q बराबर कितना 1/4। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 4 में 2p प्लस 5p बराबर कितना 1 कितना 4 गुना 8p प्लस 5 का 20q और बराबर क्या 1। इसको मान लेंगे 3, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर देंगे, मिटा देंगे। ये वाला हो गया। आगे देखिए क्या है आपका, हाँ तो आप 3 लिखिएगा और 1/x को p और प्लस क्या है 6 है और 1/y को क्या q बराबर क्या 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 3 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस कितना 3 × 6 यानी 2q बराबर कितना 1/3। ये क्या है गुना में जाएगा तो भाग में होगा नहीं, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसे हो जाएगा प्लस 2q बराबर क्या 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग अगर तो भाटा में इस तरह एक नहीं आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा प्लस 2q बराबर क्या 1/9 होगा। फिर ये होगा तो फिर इधर करेंगे तो वही बात आएगा, है इतना कार्य इधर करने का। इतना कार्य समझेगा
कॉमन वर्ड हाँ 2p प्लस 6q बराबर 1 है कि नहीं है? और ये क्या है, भागा में इधर आएगा तो गुना में यहाँ से 3 से कर दीजिए, 9 18q बराबर कितना 1 हो गया, और आपका हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 3 और 4 को हल करके क्या लिखेंगे? समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर तो क्या है, 8p प्लस 20q बराबर 1 और क्या 9p प्लस 18q बराबर कितना 1, ये है 3 और ये है कितना 4। इसको बराबर करेंगे दोनों को बात है बी वाला को सी को करें तो क्या करेंगे, इसमें कितना से 9 से और इसमें कितना से 8 से 8 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 9 से तथा समीकरण 4 में कितना से 8 से गुना कर क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, 9 8 72p प्लस 9 बना कितना 180q बराबर कितना 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना 9 8 72p प्लस कितना 18 144 और 8 का क्या करेंगे, घटाएंगे माइनस 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 से गया 180 में से कितना हो जाएगा 36 लिखे हैं 36 क्यों 36q बराबर कितना 1 q बराबर कितना 1/36 ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, q बराबर कितना हो जाएगा 1/36। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, q के मान को उठाकर समीकरण 3 में यहाँ पे क्या लिखेंगे, q के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो क्या समीकरण 3 कौन है जी, यहाँ पे 8p प्लस 20q बराबर कितना 1। अब 8p से ठीक है 20q कितना 1/36 होगा कि नहीं होगा, बराबर 3 हो जाएगा। अब कटेगा हटेगा 5 लिखे हैं 5 चौका भी 4 4 9 36 8p प्लस 5/9 बराबर कितना 1 में 1 होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बटे कितना 72p प्लस कितना 5 बराबर कितना 1 होगा कि नहीं होगा। अब 72p प्लस 5 9 भागा में जाएगा तो गुना में यानी 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओ, 72p बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कितना 72p बराबर कितना हो जाएगा, 5 किया 4। ठीक है, अब आगे p बराबर कितना हो जाएगा 4/72। ठीक है, 1/18 सारे घंटा 28 को 72 यानी 1/18 यानी p बराबर कितना हो जाएगा 1/18। ये हो गया 1/18 और ये हो कितना p बराबर 1/36। चूंकि अब देखिए ना, चूंकि x को हम क्या माने p माने हैं और 1/y को क्या माने हैं q माने हैं। ठीक है, तो 1/x बराबर p की जगह क्या रखेंगे 1/18 रखेंगे नहीं रखेंगे हैं, और 1/y को क्या माने क्या बोल रहे हैं, कितना आया 1/36 ठीक है, x हो जाएगा 18 हो जाएगा है ना, और क्या y 36 y कितना हो जाएगा 36। तो क्या इसको क्या माने थे, तो हाँ एक महिला को क्या निकल गया टॉपिक में क्या बोला गया, क्या लिखेंगे इसीलिए क्या माने हैं एक महीने के यहाँ पे एक महीने को पूरा काम किसी काम को पूरा करने में 1 महीना को क्या महिला को क्वेश्चन क्या बोला हुआ था कि किसी एक महिला को कितना समय लगेगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक महिला को एक्स किसको माने थे महीने को, तो देखिए किसी काम को पूरा करने में 1 महिला को लगा समय, वही ना लिखेंगे। किसी काम को करने में 1 महिला को लगा समय, क्या माने थे एक्स माने थे ना, 1/x ना पहले समय का बात है, कार्य की तो बात होगा ना, लगा काम को करने में लगा समय कितना समय लगेगा एक्स मतलब क्या 18 दिन। 18 दिन क्योंकि क्या है ये बड़ा जो 4 आया था वो क्या दिन में था है कि नहीं, और क्या लिखेंगे नीचे लिख रहा है जी सर
देखिए ठीक है, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो लिखेंगे किसी काम को करने में एक पुरुष को लगा समय कितना? 36 बराबर कितना? 36 36 दिन हो जाएगा, 36 दिन हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स को कितना समय लगेगा आपको, ये 18 दिन, और वाई को कितना लगेगा आपको 36, यानी एक काम को, किसी महिला को काम करने में कितना समय लगेगा 18, और इसको कितना 36 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है खत्म हुआ, और हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है 3.6 का, चलिए अब उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हमारा जो भाषा वाला प्रश्न है उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूही जो है उसको क्या करना है, 300 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है, अपने घर जाने के लिए। कुछ दूरी रेलगाड़ी से वो तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है, ठीक है। और बोला कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और बाकी जो दूरी है ना वो क्या से किससे तय करती है, बस से तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, है ना। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, मैंने रेलगाड़ी से, और बाकी बचे जो किलोमीटर है वो बस से अगर यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है ना। तो रेलगाड़ी और बस की क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो पहले मान लेंगे कि माना कि ट्रेन का, मैंने रेलगाड़ी का चाल क्या करेंगे, दूसरा का आपका पहला नंबर है, मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्या मान ले रहे हैं, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और क्या आपका बस का चाल, कौन सी चाल, बस की चाल क्या मान ले, 22 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार इसमें बोल रहा है, और उसके पहले प्रश्न अनुसार लिखने के पहले कहना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 300, यानी कुल दूरी कितना तय करना है, कुल दूरी जो है वो कितना है, 300 किलोमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, बोल रहा है अगर रूही, यहाँ पर लिखेंगे रूही 300, लिखेंगे रूही कुछ दूरी, रूही क्या बोला हुआ है, ठीक है। लिखेंगे यदि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा बाकी दूरी बस द्वारा तय करती है। बाकी दूरी क्या करती है, बस द्वारा तय करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। बाकी दूरी किससे तय करती है, तो बस द्वारा यहाँ पे आपका तय करती है, ठीक है। तो उसको कितना घंटा समय लगता है, तो कितना घंटा समय लगता है, तो उसे उस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है जी, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब जानते हैं चाल क्या है उसका, हम x माने हैं, ठीक है, और दूरी कितना है, तो क्या है ना, उसको कितना समय लगता है, यदि दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, और आपका कितना बाकी दूरी जो है वो बस से तय करती है, तो उस दूरी को तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 4 घंटा। कितना समय लग रहा है, 4 घंटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात वही है कि काम, यहाँ पे कितना काम हुआ, मतलब कितना दूरी वो गई है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि आपका क्या बोलते हैं कि समय बराबर क्या होता है, हाँ, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है कि नहीं होता, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं है। तो अब बताइए, अब एक तो 60 किलोमीटर तय की, तो 60 तो होगा,
है ना, क्योंकि समय के अनुसार काम करना है ना। और आपका दूरी क्या बोलते हैं, चाल कितना है रेलगाड़ी का, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी का है ना, तो 60 तो लिखेंगे रेलगाड़ी का, और उसका चाल कितना है x, तभी तो समय निकलेगा। इसके साथ और भी तो प्लस होगा कि नहीं होगा, तो बताओ 60 किलोमीटर गई रेलगाड़ी से, तो बचा कितना 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 300 है, 300 में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 240 किलोमीटर किससे, बस से, तो 240 बटा क्या होगा, y होगा कि नहीं होगा बताइए, I equal to I इक्वल टू कितना 4 होगा, 4 समय है ना, मतलब यहाँ पे है समय, ध्यान दो यहाँ पे 4 कितना है समय है, इसके लिए अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये तो 4 है, ये आपका दूरी भी है, और यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, तो समय के अनुसार ही तो काम करेंगे। तो समय बराबर होता क्या है, इसको अगर हम लिखते हैं तो इसे हम क्या ज्ञात करेंगे, समय ना ज्ञात करेंगे। तो अब बताओ समय अगर निकाले इसका टाइम निकाले तो 60 किलोमीटर में मैंने कितना डिस्टेंस जो है कितना समय में कवर करती है, तो दोनों को मिला के ना 4 घंटों में दूरी तय किया जा रहा है, समय मतलब इतना समय लग रहा है। तो आपका दूरी कितना है 60 और 4 कितना है x, यानी इसी से इतना बटा ये कितना लग गया, ये कितना हो गया, ये हो गया समय, क्या हो गया ये समय हो गया, अब प्लस ये भी क्या हो गया इसका समय हो गया, क्योंकि दूरी बटा 4 किसके इक्वल होता है समय के, तो इस समय हो गया। अब बराबर दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है 4 घंटा, इसे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसी तरह क्या आपका दूसरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पुनः प्रश्न से अब क्या कर रहा है कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा बाकी शेष बस से दूरी तय करती है तो करती है तो सीधे लगा समय करती है, तो लगा समय यहाँ पर लिखे, सीधे लगा यहाँ पर लिखे तो लगा समय, तो लगा समय इतना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इतना ज़्यादा लंबा समय लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 मिनट कम समय लगता है, कितना समय कम लगता है 10 मिनट कम समय लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए है 10 मिनट अधिक समय लगता है, सॉरी 10 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। तो अभी अब बताइए ये कितना है 100, तो 100 बटा x होगा कि नहीं होगा, प्लस उसके बाद क्या है 200 बटा y, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 4 घंटा पहले था, अब प्लस 10 मिनट, इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे कि नहीं करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, अच्छा हो चुका 24 प्लस 1 बटा 6 यानी 25 बटा 6 होगा कि नहीं होगा, तो दिक्कत, लेकिन 4 घंटा तो हो गया, अब प्लस में 10 मिनट और, तो घंटा में है तो 10 मिनट को भी तो घंटा में बदलना पड़ेगा। तो अगर 10 मिनट क्या बोलते हैं 10 मिनट में घंटा बदलने के लिए कितना से भाग देंगे 60 से, तो 0 से 0 कैंसिल 1 बटा 6, अब ऐसे लगाए तो 6 आएगा, 6 चुका 24 प्लस 1 25 बटा 6 नहीं है, तो यहाँ पे हम बराबर लिख के 25 बटा 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कहाँ से आ गया, ठीक है इसे बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना आपका दूसरा नंबर, और आया कैसे 25 बटा 6 आया, तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर मिल चुका, ठीक है। तब क्या करेंगे बताइए, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 1 तथा 2 को हल करने पर, तो देख लीजिए 60 बड़ा कितना x है, प्लस कितना है 240 बड़ा कितना y, ठीक है, बराबर कितना है 4 है, और क्या है आपका 100 बटा में x प्लस 200 बटा में क्या y बराबर कितना 25 बटा 6। अब 60 1 बटा x लिखेंगे प्लस 240 1 बटा y लिखेंगे, बराबर कितना 4 होगा, फिर 100 बाहर 1 बटा x हो जाएगा, फिर क्या 200 बाहर क्या हो जाएगा 1 बटा y हो जाएगा, बराबर कितना 25 बटा 100। तो क्या करेंगे माना कि 1 बटा x बराबर अगर a ले लेते हैं तो 1 बटा y बराबर क्या मान लेंगे b मान लेंगे, तो इसके अनुसार 60 a होगा कि नहीं होगा, प्लस 240 b होगा बराबर कितना 4 होगा कि नहीं होगा, उसको मान लेंगे 3, उसको कॉमन लेना लीजिए, हां 4 कॉमन ले लीजिए, 4 15
तो 15 ए हो जाएगा प्लस 424 यानी 60 बी हो जाएगा बराबर कितना 4, ठीक है। 4 सेकंड से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 ए प्लस 60 बी बराबर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मान लेंगे क्या होगा जब 0 के 1 होना होगा सर। कौन 4 एकम 4 में कटा 1 ना होगा 0 के जगह पे। कौन 1 होगा, ठीक है। आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 में जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 हो गया यहाँ पे। आगे अब दूसरा 100 ये हो गया, अब प्लस क्या 200 क्या हो गया बी हो गया। अब बराबर कितना 25 बटा कितना 6 कॉमन लेंगे इसमें 6 लेकर 6 कॉमन ले लें, नहीं होगा 6 किसे कॉमन ले लें 6 20 कॉमन ले सकते हैं। ले लीजिए। तो अगर 6 तो होगा नहीं, 6 एकम 6 ना नहीं होगा, 4 ले सकते हैं या 25 भी ले सकते हैं। 25 का 100 हो जाएगा, 25 भी ले सकते हैं। फिर कटेगा कहाँ से? 25 का 100 ए और 25 हटे कितना 200 ये हो जाएगा और कितना 25 बटा 100। फिर तो 25 से गुना में 25 4 लीजिए ना सर, 4 ले लीजिए। 4 भी लेगा तो कितना कटा देगा, 4 देंगे कितना कटा देगा 4 2 और 4 ले लेता है तो कितना हो जाएगा 4 गुना 8 50 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बराबर कितना बड़ा सा बहुत नहीं होगा। अगर 25 ए ले लेता है प्लस 50 बी ले लेता है तो 25 बटा 6 कहीं गुना में जाएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 ए प्लस क्या 50 बी, ठीक है। 6 अब बराबर कितना 25 बटा 6 चौका 24। इसे तुम क्या कर लेंगे इसमें सर 6 चौका 24 के में हो जाएगा सर। कहाँ पे 6 चौका 24 ठीक है। तो 50 25 तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या लिखें तो समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर तो 15 ए प्लस 60 बी बराबर 1 और कितना 25 ए प्लस कितना 50 बी बराबर कितना 25 बटा 24। तो करेंगे अब क्या करेंगे बताइए, हटाएंगे हो जाएगा बहुत बढ़िया बढ़िया आ गया 15 इतना 0 था यहाँ पे आ गया नंबर बनेगा, ठीक है। तो बात है बी अनुसार काम करेंगे लिखेंगे क्या बी के अनुसार काम करेंगे तो इससे करेंगे किससे 50 से और इससे करेंगे किससे आपका 60 से, ठीक है। तो समीकरण किसमें आपका बीच में 50 से बता समीकरण 4 में 60 से गुणा कर घटाने पर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम इस वाले को मिटा रहे हैं, ठीक है। सब यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा 1590 यानी 900 ए प्लस कितना 36 यानी समीकरण 350 से 3600 7500 आपका 15×75 यानी 750 ए और क्या हो जाएगा प्लस 6×30 यानी 300 बराबर कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे कितना 25 छक 25 का 100 150 150 यानी 1500 ए, ठीक है। और प्लस में कितना आपका 6×30 यानी 300 या 3000 6×30
6 और 5 कितना 30 होगा, और डबल जीरो तो डबल जीरो नहीं होगा, 3000 नहीं होगा, और क्या हो जाएगा बी। सर तो वो 3000 होगा सर, है ऊपर वाला 3000 होगा। कहाँ पे? हाँ 7 में 25 तो 5 और 30, हाँ ये भी 3000 हो जाएगा, 300 हो गया, 3000 बी हो जाएगा, ठीक है। और क्या है आपका 60 से गुना करना है किसमें, 25 बटा 24 में, 25 में 24 से गुना करने किससे 60 से, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 और 6 होगा 5 तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 25 125 बटा कितना 2। अब क्या हो जाएगा माइनस। अब 1500 में दिखा इसे तो गया, 1500 में से 750 750 से बराबर क्या करना है, 50 में से माइनस कर देना है 125 बटा कितना 2। एलसीएम लेंगे तो 2 50 गुना कितना हो जाएगा 100 और माइनस कितना 125 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 25 बटा कितना 2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। आपका 50 हो गया माइनस हो गया, ठीक है, और 125 बटा 2 एलसीएम लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा आपको 50 गुना 100 हो जाएगा माइनस 25 बटा 2। हाँ ठीक है, माइनस 25 बटा 2 हो जाएगा। उधर वाला माइनस में नहीं जाएगा, हाँ वो भी माइनस में है, अभी लिख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 25 बटा 2, ठीक है, गुना में जाए तो भाग, कितना हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 25 बटा 2, अब बताना कितना 750, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 हो जाएगा और 25 के बराबर में कितना 25 से 150 ना होता है, हाँ 25 150 6 150 यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 1/6 7 में होगा 25 से 150, हाँ 1 बटा 7 कितना हो जाएगा 1 बटा 7 यहाँ पे हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें ए के मान को, ए के मान को समीकरण किसमें 3 में ना, 3 में रखने पर, ठीक है। तो कितना है ए कितना है जी 3 नंबर कितना है 15 ए प्लस 7 बी बराबर कितना ए है, तो 15 गुना ए बराबर कितना 1 बटा 7 हो जाएगा, और प्लस 60 बी हो जाएगा बराबर कितना 1, तो फाउंडेशन का 60 हो जाएगा, यानी 1 बटा 4 प्लस कितना 60 बी बराबर कितना 1 एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 6 चौका कितना 24 यानी 140 हो जाएगा बराबर कितना 4। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा एक और बी है ना, तो बचा क्या है आराम निकल जाएगा, तो कह दिए हैं 4 को बता दिए, कह नहीं दिए डायरेक्ट वहाँ से कहाँ पे 1 के कम 4 नहीं कर दिए, 1 लिखे ना उससे बात कीजिए, ठीक है। आपका 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस 240 बी बराबर कितना 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 240 बी बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 आपका बी बराबर हो जाएगा कितना 3 बटा 240, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 240 बी बराबर कितना आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और बी बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 240 1 बटा 80 40, यानी 1 हो जाएगा 3 और 24, यानी कितना बी बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 80। अगर बी 1 बटा 80 जाएगा तब यहाँ वैल्यू का रखेंगे ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या है 1 बटा एक्स, तो हमने क्या माना, हमने माना था कितना ए, तो और क्या 1 बटा वाई को हमने माना था कितना बी, तो 1 बटा एक्स हो गया, तो ए कितना है 1 बटा 60, और 1 बटा वाई को क्या माना था 1 बटा 1 बटा 80, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60 आ गया, और वाई बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो पहले क्या माने थे, तो इसीलिए लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल एक्स बराबर कितना 60 किलोमीटर पर घंटा, और आपका क्या बस की चाल तो क्या मानते वाई बराबर कितना 30 किलोमीटर पर घंटा, और इस तरह से क्या हो गया हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कैप्चर आ रहा है जी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा जो आपका
जो 3.6 है वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और फिर अगले क्लास में जैसे कि हमने हर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद हमने जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव को हमने जो है जो भी ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी आए हुए हैं, जितना भी अधिक से अधिक बार वो रिपीट हुए हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव के सेशन को हम लेके आते हैं। और इसमें भी आपके 3 चैप्टर में भी जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, उनको जो है ना अगले क्लास में हम देखेंगे। और फिर हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या, आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।